जब धर्म सिंह सैनी बीजेपी में थे और मिनिस्टर रहे हैं जी, तब तो इनकी एक बार भी जांच नहीं हुई। लेकिन उमेश पाल तो नहीं बच पाया। उसको तो ढेर जब करना था जब उमेश पाल गुहार लगा रहा था। सदन में भी बैठे कुछ लोग क्या बहुत लोग बैठे, उनकी फाइल खुलवा के देख लो, उन पे कितने कितने मुकदमे दर्ज है, पता लग जाएगा, साफ हो जाएगी तस्वीर। मुझे बता दो साहब, कौन से अपराधी सांग देख क्या करे थे, या उसमें जेल बंद होगी हो, या थाने बंद हो गए हो, या पुलिस नाम की चीज ना रही हो। छापा डल रहा था इसके क्या फजलुर रहमान जी के हैं जी, मुझे बता दो किसी भारतीय जनता पार्टी वाले के भी डला। कहीं गई ईडी, जहाँ औलाद की जरूरत पड़ती है बुढ़ापे में, अंत समय पे, वहाँ अखिलेश जी ने उनको उनके पैरों से लेकर और सिर तक कंधा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे धर्म सिंह सैनी के उसमें, चलो मैं तो समाजवादी पार्टी का आदमी, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर जा रहे थे वहाँ है जी, मैं तो फिर भी कह रहा कि उनके साथ भी अन्याय हो रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रयागराज की घटना का भी वो लगातार जिक्र कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और प्रयागराज की घटना पर इनका क्या कहना है ये जानने का प्रयास करेंगे। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ और आपके चैनल का भी करता हूँ विपिन चौधरी जी। अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा दिया है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है? नहीं, एक बात बताओ, अखिलेश यादव जी ने कानून व्यवस्था के बारे में जो कहा है वो तो सत्य है। ये सबके सामने पूरे प्रदेश की जनता को पता, पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता। अभी अभी प्रयागराज में जो घटना घटी है, उमेश पाल जी का मर्डर हुआ है, उनके गनर का मर्डर हुआ है, मुझे ये बता दो वहाँ कौन सी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रहेगी क्या? और उनकी हत्या होने से पहले वो बार बार मांग करते रहे, शासन से भी प्रशासन से भी, वो कहते रहे कि मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे वो लगातार इस बात को कहते रहे, शासन के सामने भी कहते रहे और प्रशासन के सामने भी कहते रहे, और इसमें छापा भी, मीडिया वालों ने छापी भी ये बात। लेकिन उसके बावजूद भी उसका मर्डर हुआ, दिन दहाड़े हुआ, उसके गनर का भी हुआ। तो मुझे बता दो ये कौन सी कानून व्यवस्था रहेगी? योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। माफिया और अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आप जहाँ तक माफियाओं की बात है, आप माफियाओं की सूची मंगा लो या आप गूगल से ले लो, पता लग जाएगा कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठे जो भूमाफिया भी हैं और जिन पर आपराधिक मुकदमे भी कायम हैं। और साहब मैं ये नहीं कहता कि वो दूसरे दल में नहीं हो सकते, दूसरे दल में भी हो सके। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी तो किसी भी दल में हो सके, बीजेपी में भी हो सके, सपा में भी हो सके, बसपा में भी हो सके, कांग्रेस में भी हो सके। अब मैं आपसे एक नई बात करूं, अभी मान लिया अपराधियों के खिलाफ कह रहे ना भाई, किसी ने धन की लूट कर ली वो भी अपराधी है, किसी ने किसी को तमंचा लेकर लूट लिया वो भी अपराधी है, किसी ने किसी को दिमाग से लूट लिया अपराधी तो वो भी है। चूंकि लुटाई हो रही, ये अपराधीकरण में ही आवेगी। अभी मैं आपको अपने जिले की बात बता दूं, जब धर्म सिंह सैनी बीजेपी में थे और मिनिस्टर रहे हैं जी, तब तो इनकी एक बार भी जांच नहीं हुई। जब ये बीजेपी छोड़ के सपा में चले गए, चुनाव लड़ लिया, अब उनके बाहर गई ईडी भी खड़ी, उनकी जांचें भी हो रही। तो जब अपराधी नहीं थे, जब बीजेपी में थे, जब तो मंत्री थे ये, तब तो इनकी जांच हुई नहीं। तो ये भी तो अपराध के उसमें आवे। मैं ये कह रहा कि जिसकी भी जांच सरकार करावे, अगर वो अपनी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो बैठे हैं, उनकी भी जांच करा ले तो पता लग जाएगा कितने वहां पवित्र बैठे या कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी बैठे। योगी आदित्यनाथ जी ने तो सदन में ही कहा है कि जिन लोगों का प्रयागराज की घटना में नाम आ रहा है वो तो समाजवादी पार्टी के शासन में ही पनपे हैं। देखिए साहब, जहाँ तक ये छिंटा कसी वाली बात है, अगर इस चीज़ को कहा जा कि भाई वो समाजवादी पार्टी के शासन में ही पनपे थे, समाजवादी पार्टी के शासन को तो हटे हुए को काफ़ी दिन हो गए, उनको तो सजा सरकार फिर उसके बाद में दे देती। समाजवादी पार्टी जब उनकी रक्षा कर रही थी, पनपे थे उसके में, अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब तो उनको सबक सिखाया जाना चाहिए था।
तो पता लग जाता वो समाजवादी पार्टी के समय में पनपे या वहाँ बीजेपी के समय में पनपे। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में वो पनपते तो समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए भी वो अपराध करते, तब तो उन्होंने अपराध किया नहीं, अभी क्यों कर दिया। अभी मान लिया ये कानपुर की घटना हुई थी, बहुत पहले आपने सुनी होगी, विकास दुबे वाली, तो वो किसके राज में पनप गए थे? उन्होंने 8, 9, 10, 11 मारे थे पुलिस वाले, वो किसके राज में पनप गए थे जी? लेकिन मैं ये भी कह रहा कि उसका इनकाउंटर भी होगा विकास दुबे का, लेकिन उससे पहले तो 10-11 को ले बैठा था, वो तो ले बैठा था इनकाउंटर का। आपने पता ही कैसे हुआ था, पूरे देश की जनता ने पता, पूरे प्रदेश की जनता ने पता। और ये भी कहे थे कि भाई उस पर भी लग जाओ कहने के भाई ये भी उसका समाजवादी पार्टी का आदमी है। उसके मकान पे ठहरा था, मीडिया ने खूब छापा था, मध्य प्रदेश का जो होम मिनिस्टर था वो उसके मकान पे ठहर रहा था विकास दुबे के। तो वो बीजेपी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होगा विकास दुबे, तो वहाँ का मध्य प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने के लिए आया था, बना था प्रभारी, यहाँ का चुनाव प्रभारी, तो उसके विकास दुबे का ही ठहरा था कानपुर। ये तो बिना मतलब की बातें हैं साहब। जहाँ तक अपराधी की बात है और अपराधीकरण की बात है, ये तो आप जो सदन में भी बैठे कुछ लोग क्या बहुत लोग बैठे, उनकी फाइल खुलवा के देख लो, उन पे कितने मुकदमे दर्ज है, पता लग जाएगा, साफ हो जाएगी तस्वीर बिल्कुल। योगी सरकार तो अपराधियों को मिट्टी में मिला रही है। ये प्रयागराज की घटना का एक मुख्य आरोपी आपने पता नहीं उसे ढेर कर दिया गया। अभी देखो, अब उसे ढेर कर दो, उमेश पाल जी तो चले गए, ये तो वो कहावत होगी कि भाई सांप निकल गया लकीर पिटो जो है जी, उसको ढेर कर दिया, कर भी देना चाहिए था। मैं ही का ये कह रहा कि उसको बचाना चाहिए था, वो मार दिया, पुलिस के द्वारा मारा गया, उसको उसकी सजा मिल गई, चलो मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन उमेश पाल तो नहीं बच पाया। उसको तो ढेर जब करना था जब उमेश पाल गुहार लगा रहा था, जब उमेश पाल सरकार में बैठे लोगों को भी कह रहा था, शासन में बैठे लोगों को भी कह रहा था, प्रशासन में बैठे लोगों को भी कह रहा था, जब वो कह रहा था कि मुझे अपनी जान का खतरा है, उसके जाने के बाद में उसे ढेर करते रहो, बचा क्या? उसके पास तो कुछ बचा नहीं, वो चला गया, वो भी ढेर होगा, खत्म बात। तो इसमें कौन सा जीरो टॉलरेंस होगा कि भाई अपराधीकरण को मिटा दिया या अपराध मिट गया? अपराध तो हुआ है, बहरहाल हत्या तो उसकी हुई है, उसके गनर की हत्या हुई है, अब उस अपराधी की हत्या हो जाओ बाद में। मैं ये कह रहा उससे फायदा क्या हुआ? मैं तो ये कह रहा कि उमेश पाल की भी जान बचती, उसके गनर की भी बचती, और वो जो अपराधी था उसका इंतजाम हो जाता, वो जेल चला जाता पहले ही। लेकिन आपकी सरकार पर तो बड़ा आरोप लगता है कि उस समय तो अपराध करने वाले अपराधी खुलेआम घूमते थे। मुझे बता दो साहब, कौन से अपराधी सांग देखा करते थे? या उसमें जेल बंद होगी हो, या थाने बंद हो गए हो, या पुलिस नाम की चीज ना रही हो, या डीजीपी ना रहे हो, या गृह सचिव ना रहे हो। जिसने अपराध किया, अपराधी की जगह तो एक ही जगह है, जेल। पहले भी गए, अब भी जा रहे और जाते रहेंगे। जब से देश आजाद हुआ तब से जा रहे। अपराधी के लिए कोई किसी के यहाँ छूट नहीं होती, चाहे कोई करके देख लो, अपराधी को बचा के देख लो। हम ये कह रहे कि अभी मैं एक दिन आ रहा था, इसके ईडी का छापा डल रहा था, इसके क्या फजलुर रहमान जी के हैं जी, मुझे बता दो किसी भारतीय जनता पार्टी वाले के भी डला? कहीं गई ईडी? पूरे हिंदुस्तान की एक जगह का तो नाम ले दो। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब गरीब आदमी है? कोई उद्योगपति नहीं है या कोई भूमाफिया नहीं है ही नहीं, सब पवित्र है बिल्कुल। किसी के बार गए एक का नाम ले दो, मुझे कोई मीडिया वाला ही बता दो किसी आज भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता के खिलाफ ईडी खड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो राजनीति जो है, राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पे, राजनीति होनी चाहिए विकास पे, राजनीति होनी चाहिए देश की तरक्की पे, राजनीति होनी चाहिए जनता पे। जनता किस रूप में देखे, राजनीति के ये मायने नहीं होते कि छिंटा छिंटा किसी में रह जाओ। अरे राजनीति तो सदन में इतने बढ़िया बढ़िया मुद्दे लाओ जनता के, जब जिनसे जनता का उद्धार हो सके, जी छात्रों का उद्धार हो सके, नौजवानों को नौकरी मिल सके, इस देश में तरक्की हो सके, इसका विकास हो सके, है जी। धर्म के नाम पे, उन्माद के नाम पे, ये बिना मतलब की छिंटा किसी पे ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपकी सरकार में तो कहा यह जाता है कि अधिकारियों के हाथ बंधे रहते थे, लेकिन आज जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार है, इसमें तो अधिकारी स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, अधिकारियों का आपने भी पता और मुझे भी पता है जी, कितने स्वतंत्र होकर काम कर रहे। मुझे एक बार पहले, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, देखिए एक व्यक्ति तमंचे से लूट रहा, वो भी लुटेरा है जी, और एक व्यक्ति दिमाग से लूट रहा, हो तो लुटाई ही रही, वो भी लुटेरा ही है। मेरी नजरों में तो वो भी लुटेरा, कोई धोखा दे के अपने दिमाग की तेजी से लूट रहा किसी को, कोई तमंचा लेके लूट रहा। मेरे हिसाब से तो दोनों लुटेरे हैं। मैं तो अब मेरे से क्यों किसी का नाम लुआ हो, आपने सारा पता कि क्या स्थिति चल रही प्रदेश में, कितनी लुटाई हो रही, कितना करप्शन है। कहीं बैठ के देख लो आप, जरा बिजली के दफ्तर में चले जाओ, है जी, कितने छापे डल रहे। और साहब इसमें रोड पे ही आप खड़े होके देख लो,
रोड पे ही किसी का 1500 का चालान, किसी का 2000 का चालान, एक 35 रुपए की पर्ची है, उसी पे तो 2000 रुपए का चालान काट रहे पुलिस वाले। तो ये भी तो लुटाई है साहब, या ये लुटाई नहीं है? बिना मतलब जनता को लुटा जा रहा, ये क्या है? ये भी लुटाई है। योगी आदित्यनाथ जी तो सदन में कह रहे हैं कि जो अपने बाप का सम्मान न कर सका वो सम्मान की बात करता है। मुझे बता दो साहब, अखिलेश यादव जी ने कौन सा सम्मान नेताजी का नहीं किया? नेताजी तो उन्हें सदन में धमका देते, मीटिंग में धमका देते और वो नीचे नजर कर लेते, बल्कि अपने कार्यकर्ता को ज्यादा सम्मान दे देते, लेकिन अपने बेटे को इतना सम्मान नहीं देते। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कौन सा उनका तिरस्कार करने का काम किया? क्या नेताजी गुजरे या नेताजी मैदानता में हॉस्पिटल में रहे, क्या अखिलेश यादव जी रोज उनके पास नहीं रहे? अखिलेश यादव की धर्मपत्नी जी उनके पास नहीं रही? या अखिलेश यादव का या नेताजी का पूरा परिवार उनके पास ना रहा हो? उनकी सेवा में किसी पत्रकार ने आपको, किसी मीडिया कर्मी ने आपको ये बता दिया हो कि भाई नेताजी की अनदेखी हो रही हो? मुझे बता दो आप। अखिलेश जी ने तो अपने पिताजी का वो सम्मान किया। और सुनो, जहां औलाद की जरूरत पड़ती है, बुढ़ापे में, अंत समय पे, वहां अखिलेश जी ने उनको उनके पैरों से लेकर और सिर तक कंधा देने का काम किया। वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार तक, जब तक उनका क्रियाक्रम, मतलब हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से तब तक क्रियाक्रम की पूरी वो कार्य उनका समाप्त नहीं हुआ, तब तक अखिलेश जी अपने बिस्तर पर नहीं सोए। अब मुझे बताओ कौन सा सम्मान नहीं करा उन्होंने नेताजी का? या वो एक बार कोई कह दो उन्होंने कभी किसी ने उनको देखा हो शब्द कहता हुआ, या भाई कोई उनका कहा ना मानना हो, या उनकी अनदेखी कहीं करी हो? मुझे बता दो। आपने अभी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का जिक्र किया। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव से पहले तो समाजवादी पार्टी में थे, आपकी पार्टी में थे, लेकिन अब तो वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आप फिर धर्म सिंह सैनी का जिक्र कर रहे हो। यही तो बुरा वक्त है धर्म सिंह सैनी जी का। धर्म सिंह सैनी जी का बुरा वक्त भी यही है। अब धर्म सिंह सैनी जी के पक्ष में बीजेपी में जा रहे थे, हैं जी? समाजवादी पार्टी ने तो इनको सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी के जो आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे चौधरी रामचंद्र दास जी, जिनका नेताजी भी सम्मान करते थे, पूरी समाजवादी पार्टी सम्मान करती थी, विपक्ष के नेता भी सम्मान करते थे, उनके बेटे का टिकट काट के अखिलेश जी ने धर्म सिंह जी को दिया था नकुड़ विधानसभा पे। इससे ज्यादा और क्या कर सकी थी समाजवादी पार्टी? लेकिन वो अब हारना जिताना ये तो देखो जनता का काम है साहब। ये अखिलेश जी तो जिता नहीं पाए थे, हैं जी? ये तो जनता अगर उनको चाहती तो वो जीत जाते। अब उनके खिलाफ मुकेश जी बीजेपी से आ गए, मुकेश जी जीत गए, इसमें अखिलेश जी का तो कोई दोष है नहीं। अब उन्होंने तुरंत ही, अब भगवान जाने वो किस चीज से डरे हुए थे। डरना नहीं चाहिए कभी पॉलिटिकल आदमी ने कभी नहीं डरना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अब कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे धर्म सिंह सैनी के उसमें, चलो मैं तो समाजवादी पार्टी का आदमी, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर जा रहे थे वहां, है जी? मैं तो फिर भी कह रहा कि उनके साथ भी ये अन्याय हो रहा। ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। मतलब आपको भी लगता है कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को कहीं ना कहीं राजनीति वश जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे क्या है, तो सबने दिख रहा जी, पूरे जिले की जनता को दिख रहा। जब ये बीजेपी में थे तब ये कौन से दूध के धुले हुए थे? तब कैसे इनका सम्मान कर रही थी बीजेपी? तब तो इनको मतलब पद भी दे रखा था, मिनिस्ट्री से भी नवाज रखा था। अब ये पार्टी छोड़ के चले गए, समाजवादी में चले गए, अब ये क्रिमिनल होगा, अब ये लुटेरा होगा, अब इसने कहीं से धन उगाही कर ली। मेरा कहना ये है धर्म सिंह सैनी जी से भी, छोटे भाई के नाते, मैं उनका छोटा भाई हूं, एक सलाह दे रहा कि उन्हें भी अपना राजनीतिक कैरियर ऐसा बना लेना चाहिए जैसे चौधरी यशपाल सिंह का, चौधरी यशपाल सिंह के बेटों का। वो भी रहे बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन फिर पार्टी छोड़कर भाजपा में भी चले गए थे, भाजपा से फिर वो समाजवादी में भी आ गए, लेकिन वो जहां रहे सम्मान के तहत रहे, सम्मान रहा, उनका सिर ऊंचा रहा। अरे पद रहे या ना रहे, पद के मायने नहीं होते, इंसान की मानवता के, उसकी आत्मीयता के मायने हो। पद तो आज है कल नहीं है, बहुत लोगों से चले गए, बहुत लोगों को मिल गए। तो मैं ये कह रहा, अगर अपमान के घूंट पी के पद से नवाजा जा तो वो जिंदगी नहीं है, उसे जिंदगी नहीं कहते। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।